श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक का त्यौहार होता है, इसलिए इस त्यौहार को आपको बहुत खुशियों से मनाना चाहिए। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन को लेकर जो तारीख का आप लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है, तो उसके हम आपको जवाब दे देते हैं कि इस बार जो रक्षाबंधन है वो 19 अगस्त 2024 के दिन ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो है सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 के दिन ही पड़ेगी। तो आपको रक्षाबंधन भी 19 अगस्त 2024 के दिन ही यहाँ पर मनाना है। पर दोस्तों इसी के साथ में इस दिन भद्रा भी पड़ रहा है। अब दोस्तों भद्रा का जो समय है वो सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा इसी रक्षाबंधन के दिन, है ना। रक्षाबंधन के दिन सुबह 5:53 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक जो है यहाँ पर भद्रा का साय रहेगा, भद्रा काल रहेगा, है ना। अब भद्रा का हमने जब आपको नाम बताया तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। देखिए, जो भद्रा है ना वो अपने एक समय में रहती है, मतलब कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को एक समय दिया है कि अगर इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करता है तो तुम उसमें अड़चने देना। दरअसल जो भद्रा है वो सूर्यदेव की जो पत्नी छाया है उनकी बेटी है और शनिदेव की बहन है ना। तो इस वजह से दोस्तों ब्रह्मा जी ने भद्रा को समय दिया हुआ है कि अगर इस समय में कोई शुभ या मांगलिक कार्य करता है तो तुम उसकी खुशियों में अड़चने डाल सकती हो, है ना। और हम आपको उदाहरण बता दें कि जो रावण की बहन थी, रावण की बहन ने रावण को जो है भद्रा काल के समय राखी बांधी थी, जिसके बाद जो है उनका सर्वनाश हो गया था, है ना। इस वजह से भद्रा काल में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। मतलब कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन आपको सुबह 5:53 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक राखी नहीं बांधनी है, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है, इसके बाद मनाना है। अब राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी जान लेते हैं। देखिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सीधी सी बात है भद्रकाल के बाद से शुरू हो जाएगा। भद्रकाल 1:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो 1:30 बजे से लेकर आपको शाम के 6 बजे तक का समय मिलेगा, 4 से 5 घंटे का वो समय मिलेगा जिस समय आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हो, राखी बांध सकते हो, ठीक है। वैसे दोस्तों राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक है, पर हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि रक्षाबंधन में राखी जो है वो रात्रि के समय नहीं बांधी जाती, संध्या काल में या संध्या काल के बाद में नहीं बांधी जाती है। तो दिन रहते रहते आपको राखी बांधनी है और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है ना। इससे इस बीच के समय में आप लोग दिन रहते रहते 4 से 5 घंटे के बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हो और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो सबसे पहली राखी बांधनी है वो अपने घर में भगवानों के लिए बांधनी है। राखी की थाली जो आप तैयार करेंगे भाई, उसके अंदर सबसे पहले रोली कुमकुम चंदन रहेगा, सिंदूर बिल्कुल भी आप उसके अंदर मत रखना, अक्षत वगैरह रखना है। उसके बाद में मिठाई वगैरह और जो रुमाल वगैरह रहेगा, पानी वाला आपको नारियल लेना है, एक मिट्टी का गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का आपको दीपक उसमें रखना है, मिठाई रखना है। इस तरीके से आपको ये थाली तैयार करना है और जो आपकी राखी है वो रखना है। देखो, राखी ये जो पूजन की थाली पहले आप तैयार करोगे ये भगवानों के लिए करोगे, है ना। इसके अंदर भगवानों की जो राखियां होती हैं वो रखना है, अपने भाई के लिए जो राखी है वो रखना है और इसके बाद इस थाली को तैयार करके आपको अपने घर के भगवानों की यहाँ पर उनको लिए राखी बांधना है और उनकी आरती उतारना है, ठीक है। और भगवान से भी अगर आप मांगना चाहें तो वो मांग सकते हैं, क्योंकि राखी हम किसको बांधते हैं, जो हमारी रक्षा करता है और रक्षा करने वाले के लिए जो है रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पर माना जाता है ना। तो भगवान भी आपकी रक्षा करते हैं तो आप भगवानों को राखी बांध सकते हैं। अगर आप पापा को भी राखी बांध सकते हैं, पिताजी को भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी रक्षा करते हैं और आपके भाई को भी आप लोग यहाँ पर राखी वो तो बांधते ही है ना। तो भाई राखी बांधने के लिए भाई और बहन इस बात का ध्यान दें कि भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, बहन का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, उसके बाद ही राखी बांधे। भाई या बहन किसी का भी मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और जो राखी बांधने के लिए आप जब बैठेंगे तो पाटे पर बैठना है या तो किसी जमीन पर आसन लगाकर बैठना है, कहीं भी सोफे पर या पलंग पर जो है राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन मनाने के लिए नहीं बैठना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। और रक्षाबंधन के दिन अगर भाई अपनी बहन को कुछ तोहफा दे रहे हैं तो भाई उस तोहफे में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं देना है, चाकू छुरी वगैरह नहीं देना है। सफ़ेद रंग की जो चीज़ें हैं उनको देने से बिल्कुल आप लोगों को मनाही है। सफ़ेद कपड़ा वगैरह नहीं देना है, चप्पल वगैरह नहीं देना है। नेगेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको अपनी बहनों को तोहफे में नहीं देना। आप नेक दे सकते हैं और कोई अच्छी मीठी सी चीज़ दे सकते हैं, टॉफ़ी वगैरह दे सकते हैं, पर कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको नहीं देना है। और बहनों को तोहफे में भगवान अपने भाई से जो है मुंह खोल के नहीं मांगना है। जो आपका भाई आपके लिए तोहफे में लेकर आए हुए होगा, जो भी नेक लेकर आए हुए होगा, आपको उसको ले लेना है, ठीक है। क्योंकि भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। अगर आपने अलग से कुछ मांगा तो भाई भगवान फिर से आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। और राखी बांधने के बाद जो है भाइयों को अपनी बहन को जरूर कुछ ना कुछ नेक देना है, भले ही आप 2-3 दिन बाद और कुछ देते रहें, पर उस समय जरूर नेक देना है और अपनी बहन का आशीर्वाद भी यहाँ पर जरूर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से पहली राखी हमने भगवानों के लिए बांधी थी उसी तरीके से हमारे घर की जो पहली थाली होगी वो भी भगवानों के लिए यहाँ पर तैयार होगी। इस दिन आपके घर में खीर पूड़ी बनना ज़रूरी है, पका हुआ खाना बनता है, तवा नहीं रखाया जाता है। इस दिन आपके घर में चावल की जो खीर होती है शुद्ध देसी गाय के दूध की, अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपके पास जो दूध हो उस दूध की आपको खीर ज़रूर बनानी है। खीर और पूड़ी बनाने का इस दिन विशेष महत्व है।
वह है। बाकी इसके अलावा जो भी आपके घर में मीठे पकवान हैं भाई सारे आप कुछ भी बना सकते हैं और उसकी एक पूरी थाली तैयार करके सबसे पहले आप अपने घर में भगवानों को जो है आप भोग लगाइएगा। उसके अंदर तुलसी पत्र रखकर उसके बाद में फिर अपने घर के सभी सदस्यों को यहाँ पर आप लोग भोजन कराइएगा। देखिए अगर आपका इस दिन व्रत है, रक्षाबंधन के दिन सावन महीने का 5वां सोमवार है, तो भाई व्रत को लेकर अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं तो उसका जवाब भी हम दे देते हैं। देखिए इस दिन आप लोग एक समय का व्रत रख लीजिएगा और बहनों के लिए विशेष रूप से जानकारी है कि बहनें कब तक व्रत रखेंगी, जब तक वो अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांध दे। भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही आप लोग भोजन करिएगा, है ना। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं और जिनका व्रत रहेगा भाई वो एक समय का ही भोजन करें। तो या तो सुबह भोजन कर लें या दोपहर में भोजन कर लें या शाम को भोजन कर लें। एक समय का व्रत रख लें और एक समय आप लोग भोजन कर लें। इससे आपका रक्षाबंधन भी अच्छे से मन जाएगा और आपका सावन महीने का जो 5वां सोमवार है उसका भी आप लोगों को अच्छे से फल मिल जाएगा, ठीक है। और भद्रा काल के समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। इस दिन आप लोगों को तामसिक भोजन का बिल्कुल भी यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी नशे वाली जो चीजें होती हैं बीड़ी वगैरह उसका भी प्रयोग नहीं करना है ना। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपके भाई घर से दूर रहते हैं और आपको राखी बांधनी है तो आप अपने भाई के नाम की राखी अपने ही घर में जो भगवान है बाल गणेश, बाल कृष्ण जी, उनके लिए बांध सकते हैं और वो राखी सीधे आपके भाई के लिए लग जाएगी, ठीक है। तो भाई ये सारी जानकारी जो है रक्षाबंधन से जुड़ी हुई थी जो कि हमने आपको दे दी है, सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। पर अगर आपके मन में अभी भी रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।